मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी हैं या स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड 3 टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला तो है हिस्ट्री, उसके बाद में है कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय, देन उसके बाद में है इसके एडवांटेज। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने एक लाइन आपने कभी सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कभी कंप्यूटर नेटवर्क की हमें आवश्यकता हुई होगी, तभी कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार हुआ। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच में जब वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो अमेरिका यानी यूएसए आर्मी डिपार्टमेंट का जो एडवाइजर था, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। तो उन्होंने आरपा जो एक एजेंसी है उनके साथ मिलकर उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार किया। आरपा क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आप आरपा नेट इसको आप दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कह सकते हो आप। तो स्टूडेंट्स, अमेरिका की यूएसए द्वारा डो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क को उन्होंने इसका यूज किया, और धीरे धीरे बाद में अदर डिपार्टमेंट उन्होंने भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपको पेपर पे अच्छी तरह से मैं समझाने जा रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका प्रयोग डो डिपार्टमेंट द्वारा किया गया। डोड क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आर्मी डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका। ओके स्टूडेंट्स, किसके द्वारा इन्होंने किसकी हेल्प से इन्होंने ये बनाया? आरपा नेट की वजह से, आरपा की वजह से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड? सो आरपा नेट, ARPANET is the first network of the world. This is the very important. Okay. Next students, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क की। स्टूडेंट्स, हम हमारे जीवन के अंदर कई बार सुनते हैं नेटवर्क, आइडिया का नेटवर्क, एयरटेल का नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें एक ही प्रकार की जो डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो नेटवर्क होता है। जैसे हम एयरटेल नेटवर्क की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एयरटेल से रिलेटेड जो उसके मोबाइल्स हैं, सिम्स है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
तो यहाँ पर हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपस में जो है डेटा का जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको जो है एक डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम से कम 2 कंप्यूटर हमारे पास में होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आपको ऐसे ही जो है इसका थ्योरी याद हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को या अन्य डिवाइसेस को, अब स्टूडेंट्स अन्य डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपका प्रिंटर हो सकता है स्टूडेंट्स, प्रिंटर भी जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है कनेक्ट किया जा सकता है। स्कैनर होता है, उसको भी जो है कनेक्ट किया जा सकता है। कैमरा होता है, उसको भी जो है कनेक्टेड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को या अन्य उपकरणों को किसी मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हम उसको जो है कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। एक बार वापस सुने, जब हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों व अन्य उपकरणों को किसी मीडिया के माध्यम से आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब तक हम इनको मीडिया से कनेक्ट नहीं करेंगे ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कहलाएगा। तो मीडिया क्या होता है स्टूडेंट्स? मीडिया होता है जिनसे हम डेटा एक दूसरे डिवाइस में जो है ट्रांसफर करते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी जो है मीडिया वर्ड जो है आपने सुना होगा, जैसे टीवी चैनल वाले हैं वो है मीडिया है, न्यूज़पेपर वाले हैं वो क्या है? मीडिया है। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे इसके अंदर जो है कंप्यूटरों के बीच में आपस में जो डेटा जो पहुंचाने का काम करता है वो ये वायर करता है। तो इस वायर को जो है हम स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं? इसको हम मीडिया बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मीडिया है ये आपका 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मीडिया जो है यूज करें इसके अंदर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसके अंदर जो भी आपके डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड होते हैं उनको हम जो है नोड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको नोड। ईच डिवाइस दैट आर कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क नोन एज नोड। चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे पीसी हो, चाहे और अदर डिवाइसेज हो, उनको हम नोड बोलेंगे यहाँ पे। और हम थोड़ा इसके अंदर आगे और थोड़ा इसमें एडवांस देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसके अंदर जो भी आपका नोड होता है उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। जैसे दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन कुछ ना कुछ एड्रेस होता है उनका। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही एक नेटवर्क में काम करने वाला जो नोड होता है उसका कुछ ना कुछ एक जो है एड्रेस दिया होता है, उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस कैसे होता है? जैसे आप बोल सकते हो जैसे 192.168.0.1, इसका हो जाएगा 192.168.0.2। इसी तरह से इसका 3, 4 इस तरह से जो है आपका इसको आप असाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, नेटवर्क में जितने भी नोड होते हैं वो जो है आईपी एड्रेस पे ही काम करते हैं। बिना आईपी एड्रेस के जो है नेटवर्क में कोई भी डिवाइस जो है वर्क नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित जो है आपको ध्यान में रखनी है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? व्हेन वी कनेक्ट 2 or more कंप्यूटर and other devices using media
known as computer network, and each node that are connected in a computer network known as node, and each node has a IP address. Okay students, so I hope इंट्रोडक्शन से संबंधित चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एडवांटेज की। क्यों हम कंप्यूटरों को आपस में जो है कनेक्ट करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है वो हम जो है इसके अंदर चर्चा करेंगे। नंबर 1 है स्टूडेंट्स टाइम सेविंग। टाइम सेविंग। नंबर 2 है स्टूडेंट्स कॉस्ट सेविंग। नंबर 3 है कम्युनिकेशन। नंबर 4 हार्डवेयर शेयरिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में जो है चर्चा करेंगे इसके अंदर। टाइम सेविंग कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब हम पीसीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो टाइम कैसे सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे एक कोई बिल्डिंग है इस प्रकार से, और उस बिल्डिंग में कई फ्लोर्स अवेलेबल है। जैसे ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपके 2 पीसी लगे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 3 पीसीज लगे हुए हैं, और सेकंड फ्लोर के ऊपर 2 पीसी लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए इसके अंदर टाइम सेव कैसे होता है। सपोज ये एक बिल्डिंग है, इसमें सारे के सारे जो पीसीज है वो नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे नंबर 1 पीसी है, अगर मान लो यहाँ से हमें क्या करना है, कोई डेटा जो है इस पीसी के अंदर हमें लेके जाना है। कब, जब हमारे पास में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से जब आप कोई डेटा या कोई फाइल इस पीसी के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको जो है उसको पेन ड्राइव वगैरह में लेना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ जाना है और देन उसके बाद में आप उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम काफी स्पेंड होता है। लेकिन जब अगर आपके पास में कंप्यूटर नेटवर्क अगर है आपके पास, तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठे ही जो है उस फाइल को जो है यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर जो है उस पीसी तक सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे आपका जो क्या हुआ, टाइम सेव हुआ आपका एक तरह से। सेकंड स्टूडेंट्स आपका है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट कैसे सेव होता है इसके अंदर, ये देखिए। सपोज हमारे पास में ये कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके अंदर जो है टोटल 7 पीसी लगे हुए हैं। अगर हमें इन 7 यूजर्स को अगर मान लो प्रिंटर की आवश्यकता है, तो स्टूडेंट्स सपोज 1 प्रिंटर आप 10,000 का परचेज करते हैं, तो स्टूडेंट सभी के लिए अगर आप प्रिंटर परचेज करेंगे तो आपको टोटल जो है 70,000 रुपये जो है स्पेंड करने होंगे आपको। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कंप्यूटर नेटवर्क है तो आपको 70,000 जो है आपको स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक पीसी लेके आएंगे 10,000 स्पेंड करके, और किसी भी प्रिंटर के ऊपर जो है, किसी भी पीसी के ऊपर जो है उस प्रिंटर को इंस्टॉल कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप प्रिंटर आपका इस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो इस पे काम करने वाले जितने भी यूजर्स हैं, अगर वो प्रिंट देंगे, यहाँ से प्रिंट देंगे तो भी वो यहाँ से निकलेगा, ये पीसी देगा तो भी वो प्रिंट निकलेगा। यानी वो एक तरह से सारे इस नेटवर्क के अंदर जो है कनेक्ट हो चुका है, सभी जो है उसको यूज करेंगे एक तरह से। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो रहा है, एक ही प्रिंटर से काम हो गया, तो इससे हमारा जो है कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग कैसे, प्रिंटर क्या होता है आपका, एक हार्डवेयर होता है, इसको हमने क्या कर दिया, नेटवर्क के अंदर सभी के लिए शेयर कर दिया इसको। तो एक तरह से ये एक फीचर हो गया इसका हार्डवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे,
ये आपका जो नेटवर्क बना हुआ है, आप इस नेटवर्क के अंदर जो भी पीसीज हैं जुड़ी हुई हैं, यहाँ नीचे फॉर एग्जांपल जैसे आपको 1 नंबर पीसी है, उसको आपको इस पीसी से आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो आप यहाँ बैठे बैठे जो है कम्युनिकेशन उसमें कर सकते हो, चाहे आपकी टेक्स्ट चैटिंग हो या वीडियो चैटिंग हो, वो आप जो है इसमें कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको जो है एक बार वापस से जो है इसमें जो बनने वाले जो क्वेश्चंस है उनके बारे में आपको मैं जो है वापस से थोड़ा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, किस टाइप के क्वेश्चन जो है इसके अंदर बनते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क जो है वो कौन सा है, वो है आपका आरपानेट। फुल फॉर्म आपको इसको याद रखनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, क्योंकि कई बार जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। सबसे पहले इसको किसने यूज किया, डो डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बता दिया था आपको मैंने अभी। इसके अंदर क्या है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट नेटवर्क है वो है आपका इंटरनेट। स्टूडेंट्स, इंटरनेट क्या होता है आपको सब पता है। इंटरनेट में लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्न में से कौन सा नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इंट्रानेट, इंटरनेट, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है इंटरनेट। आईपी एड्रेस है स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। और इसके कुछ एडवांटेज है वो आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, एक और चीज़, मैं आपको जो वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आने वाले जो वीडियो है स्टूडेंट्स, में उनको उनके अंदर जो है आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।